हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा की टेस्ट सीरीज के एक और डेमो सेशन में आपका स्वागत है। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं द साउंड ऑफ म्यूजिक का, जो यूनिट 9 का क्लास 9 का टॉपिक है, द साउंड ऑफ म्यूजिक। उसके चैप्टर को मैंने डिस्क्रिप्शन बिल्कुल आपको डिटेल से पढ़ा दिया है। आज हम उसके एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स। और ये 1 नहीं है, ये पार्ट 2 है एक्चुअली। ठीक है, यहाँ पे मैं ठीक कर देता हूँ, पार्ट 2 है ये। और जो पार्ट 1 है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पार्ट 1 लिखा हुआ है। ठीक है, और पार्ट 1 में मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि मेरे पास 44 क्वेश्चन पार्ट 1 में है। और जो पार्ट 2 में आप लोग को डिस्कस करने वाला हूँ आज, उसमें आपके हैं 44, फिर से इसमें भी है। मतलब टोटल आपको 88 क्वेश्चंस इस चैप्टर से मिलने वाले हैं। तो देखिए कितनी बड़ी बात है। अगर आप इन 88 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे तो एग्जामिनर की मजाल नहीं है कि इस 88 क्वेश्चन के बाहर वो जा पाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को without waste of any time. What does Evelyn story demonstrated about limitations? ठीक है, तो यहाँ पर एवलिन जो है उसके चैप्टर की बात हो रही है। एवलिन के चैप्टर को मैंने आपको बहुत अच्छे से, बहुत शानदार तरीके से क्या किया है, ऑलरेडी पढ़ा दिया है। अब इसके मैं आप लोग को कराता हूँ क्वेश्चन। तो भैया पहला क्वेश्चन जो है हमारा, वो क्या कहता है, क्या कहता है भैया बताइए। एवलिन की कहानी सीमाओं के बारे में क्या दर्शाती है। लिमिटेशन मतलब जो सीमा होते हैं, बंधन होते हैं, उसके बारे में क्या बताती है, क्या समझाती है। तो दे कैन वी इग्नोर, वो कहती है कि इग्नोर कर देना चाहिए। दे डिफाइन अस, उसको परिभाषित करना चाहिए। दे कैन बी ओवरकम विथ क्रिएटिविटी, ठीक है, कुछ रचनात्मक तरीके से उस कमी पर काबू पाना चाहिए। या दे आर परमानेंट, या उसे परमानेंट छोड़ देना चाहिए, यार चलने दो। तो यस, इसका क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर सी। उसमें क्रिएटिविटी कीजिए, कुछ काम कीजिए, कुछ नया कीजिए, मेहनत कीजिए, और उस चीज को क्या कीजिए भैया, प्राप्त कीजिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। हाउ डिड एवलिन परसेप्शन ऑफ म्यूजिक डिफर फ्रॉम अदर। तो यहां पर जो एवलिन की संगीत के प्रति धारणा दूसरों से किस प्रकार से क्या थी, भिन्न थी। मतलब उसकी जो एवलिन की जो धारणा थी, वो दूसरे से किस प्रकार से क्या थी, अलग थी। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का मैं अगर आपको आंसर बताऊं, तो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन जान लीजिए। सी वॉज म्यूजिक इन कलर, तो वो क्या करती थी, तो वो क्या करती थी, संगीत में रंग देखती थी। ठीक है, शी फेल्ट म्यूजिक एज टेक्सचर, ठीक है, तो वो संगीत को बनावट के रूप में महसूस करती थी। सी एक्सपीरियंस्ड म्यूजिक थ्रू वाइब्रेशन, तो वो वाइब्रेशन के थ्रू म्यूजिक को समझती थी। या सी इमेजिन्ड म्यूजिक एज स्टोरीज, क्या स्टोरीज के रूप में वो उसको समझती थी। तो यस डियर स्टूडेंट, इसका क्वेश्चन नंबर आंसर सी होगा। सी एक्सपीरियंस म्यूजिक थ्रू वाइब्रेशन, तो वो वाइब्रेशन से म्यूजिक को क्या करती थी, समझती थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 पे। व्हाट वाज यूनिक अबाउट एवलिन परफॉर्मेंस स्टाइल। तो एवलिन का जो प्रदर्शन करने का जो स्टाइल था, वो क्यों अलग था, क्यों वो यूनिक था। तो शी प्लेड ब्लाइंड फोल्डेड, तो वो जो है आंखों पर पट्टी बांध कर खेलती थी या देखती थी, करती थी। शी प्लेड विदाउट मूविंग, वो बिना हिले डुले क्या करती, उसे प्ले करती थी। या सी प्लेड बाय फीलिंग वाइब्रेशन, वो वाइब्रेशन को फील करके उसको प्ले करती थी। या सी प्लेड मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट एट वंस, तो क्या वह एक साथ कई जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसको बजा लेती थी, मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट को क्या कर लेती थी, बजा लेती थी, ऐसा था। तो यस, जस्ट इसका क्वेश्चन नंबर होगा आपका, आंसर नंबर होगा सी। वो क्या करती थी, सी प्लेड बाय फीलिंग वाइब्रेशन, वो फीलिंग वाइब्रेशन को फील करके क्या करती थी डियर स्टूडेंट्स, गाने को गाती थी। ठीक है, व्हाट डिड एवलिन प्रूव अबाउट म्यूजिक एंड हियरिंग। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आप लोग को बता दूं, ये आपको 88 क्वेश्चन चाहिए या इस तरह के पूरी टेस्ट सीरीज को आप सॉल्व करना चाहते हैं, तो हमारे पास कोर्स अवेलेबल है। मात्र 399 में मैं आपको दूंगा 8500 क्वेश्चंस। हर टॉपिक के आपको 50 से लेकर के 130 क्वेश्चन तक हर टॉपिक के मिलेंगे। साथ में आपको 5 एफएलटीज मिलेंगी और 10-20 यूनिट वाइज टेस्ट मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, जो यूनिट वाइज टेस्ट होंगे और जो आपके एफएलटी होगी वो ऑनलाइन होगी इस कोर्स में। ठीक है, और सबसे बेस्ट कोर्स है, अगर इससे आपने पढ़ डाला तो एग्जाम पक्का निकल गया, ये मान के चलिए। ठीक है, आपने क्या सोचा था मैं राइमिंग बनाऊंगा, ठीक है, इसको पढ़ डाला तो एग्जाम झिंगा लाला, ऐसा नहीं है कुछ भी। व्हाट डिड एवलिन प्रूव अबाउट म्यूजिक एंड हियरिंग, तो यहाँ पे क्या है इसका मतलब, इसका मतलब है एवलिन ने संगीत और सुनने की क्षमता के बारे में क्या साबित किया। एवलिन ने संगीत को सुनने, ठीक है, और समझने, हियरिंग
सुनने और संगीत को एवलिन ने सुनने की क्षमता के बारे में क्या साबित किया? तो उसने क्या साबित किया? चलिए मैं बताता हूँ ऑप्शन आपका। तो सबसे पहले ऑप्शन देखिए क्या है। द म्यूजिक रिक्वायर्स गुड हियरिंग। म्यूजिक क्या रिक्वायर करती है भैया? अच्छे सुनना। या दैट म्यूजिक कैन ओनली बी एंजॉयड ट्रेडिशनली, या फिर म्यूजिक को कैसे ट्रेडिशनली रूप से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। दैट म्यूजिक कैन बी एक्सपीरियंस इन डिफरेंट वेज, या कोई और भी वे है, कोई और भी तरीका है उसको समझने का। या फिर डियर स्टूडेंट्स दैट म्यूजिक इज नॉट एवरीवन, ठीक है, नॉट फॉर एवरीवन, क्या म्यूजिक सबके लिए नहीं होता? तो इसका आंसर होगा डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, दैट म्यूजिक कैन बी एक्सपीरियंस इन डिफरेंट वे, ठीक है। तो उसने क्या किया? तो उसने संगीत को विभिन्न तरीकों से अनुभव किया, पूरे अपने पार्ट ऑफ बॉडी में उसको अनुभव किया और उसको क्या किया? गाया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। व्हाट डज एवलिन्स स्टोरी सजेस्टेड अबाउट फेसिंग ऑब्स्टेकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? तो बोलता है एवलिन की कहानी बाधाओं का सामना करने के बारे में क्या सुझाव देती है भैया? क्या बताती है आपको एवलिन की स्टोरी? तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता देता हूं। ऑब्स्टेकल्स आर insurmountable. Facing obstacle requires external help only. Obstacle can lead to unique discoveries. Obstacles should be avoided. तो क्वेश्चन नंबर 5 का मैं आपको आंसर बता देता हूं ध्यान से। तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए आपका अगेन सी, ऑब्स्टिकल कैन लीड टू यूनिक डिस्कवरीज। मतलब यहाँ पे बताता है कि बाधाएं अनोखी खोजों को क्या करती हैं? जन्म देती हैं। मतलब जिसके पास कोई रुकावट है, जिसके पास कोई तकलीफ है, किसके पास कोई समस्या है, तो उसको कहीं ना कहीं क्या मिलता है? एक नया तरह का तरीका मिलता है उस बाधा को दूर करने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट माइट हैव एवलिन फेल्ट ऑन हर फर्स्ट डे एट द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक? तो भैया वो जब रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में पहुंचती है तो पहले दिन उसको क्या समस्याएं आती है, क्या वो महसूस करती है वहां पर? तो ओवरव्लेम्ड बाय द नॉइस, मतलब वो जो है वहां की आवाज सुन सुनकर नर्वस हो जाती है, या एक्साइटेड एंड बिट नर्वस, या कि वो उत्साहित रहती है और थोड़ा नर्वस हो जाती है, ठीक है, या फिर पूर्णतः आश्वस्त रहती है, एकदम कॉन्फिडेंट रहती है, या अनुभव के प्रति उदासीन, इनडिफरेंट टू द एक्सपीरियंस, अनुभव के प्रति उदासीन हो जाती है डियर स्टूडेंट्स। तो क्या होगा इसका आंसर सी का? तो मैं आप लोग को बता देता हूं, एक्साइटेड तो वो थी लेकिन थोड़ा सा वो नर्वस भी थी। क्यों नर्वस थी? क्योंकि उसको लग रहा था कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, ऐसा करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है, व्हाट वैल्यू इन हाईलाइटेड बाय एवलिन्स रिलेशनशिप विद रॉन फॉब्स, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है रॉन फॉब्स, ध्यान रखिएगा। यही वो गुरु है, यही वो व्यक्ति है जिन्होंने एवलिन को समझा, परखा, उसको नई चीजें सिखाई और इन्हीं ने इसको स्टार बनाने में क्या है, कोई कमी नहीं छोड़ी। डियर स्टूडेंट्स, नाम याद रखिएगा, रॉन फॉब्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? तो भैया एवलिन ने रॉन फॉब्स के साथ रिश्ते से क्या मूल्य उजागर किए, ठीक है, रिलेशनशिप विद रॉन फॉब्स, ठीक है, क्या चीज उसने पाई? तो भैया इंडिपेंडेंस इनकी, मतलब स्वतंत्रता की कुंजी पाई उसने। सपोर्ट फ्रॉम अदर इन क्रूशियल, मतलब दूसरों के समर्थन को महत्वपूर्ण उसने समझा। मेंटर आर अननेसेसरी, जो मेंटर है वो कोई मतलब के नहीं होते। या लर्निंग अलोन इन बेस्ट, या अकेले रहना ही क्या है, बेस्ट है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं इसका आंसर होगा बी, दूसरों के समर्थन महत्वपूर्ण है। मतलब वहां पर जो रॉन फॉब्स थे उन्होंने समर्थन किया एवलिन का कि यस यू कैन डू इट। सबने उसको मना कर दिया था, लेकिन यही वो भगवान है, यही वो व्यक्ति है जिसने एवलिन को क्या किया, पहचाना और उसकी कला को बिखेर दिया चारों तरफ। और देखिए आज एवलिन जो है बहुत बड़ी क्या है, स्टार है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ने भी आंसर दिए हैं, बहुत शानदार काम है। चलिए, तो अब मैं आप लोग को थोड़ा सा ले चलता हूं लास्ट में, क्योंकि मैं आप लोग को दिखाने वाला हूं ना कि अभी मैंने 44 क्वेश्चन आपको दिखाए वो है कि नहीं। तो आपको मैं ले चलता हूं डिस्टेंस क्वेश्चन की तरफ और आप लोग को दिखाता हूं क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं, मजा आएगा आप लोग को। हाउ डज एवलिन ग्लेनी स्टोरी इंस्पायर अस टू रीथिंक अबाउट सक्सेस, ठीक है। तो यहां पर एवलिन की जो स्टोरी है वो कैसे किसी को इंस्पायर कर सकती है, इसके बारे में बात हो रही। तो एवलिन ग्लेनी की कहानी हमें सफलता के बारे में कैसे इंस्पायर कर सकती है, प्रेरित कर सकती है, उसके बारे में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42। तो
ऑप्शन है आपके पास बाय फोकसिंग ऑन accumulating money, by achieving typical goals, by highlighting personal growth and overcoming obstacles, by implying success is impossible। तो 42 का मैं आपको आंसर बता देता हूं डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा आपका यस सी, बाय हाईलाइटिंग पर्सनल ग्रोथ एंड ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल। ठीक है, 42 का मतलब क्या हुआ, 42 का आंसर क्या हुआ, तो होगा व्यक्तिगत विकास और बाधाओं पर काबू पाने पर क्या करता है भैया, प्रकाश डालता है। प्रकाश डालकर हम क्या कर सकते हैं, उससे प्रेरित हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है, व्हाट डज एवलिन ग्लेनीज स्टोरी सजेस्टेड अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल लिमिटेशन एंड क्रिएटिविटी। तो जो एवलिन ग्लेनी की कहानी है वो शारीरिक सीमाओं और रचनात्मकताओं के बीच संबंध के बारे में क्या बताती हैं भैया, क्या बताती हैं। तो फिजिकल लिमिटेशन हिंडर्स क्रिएटिविटी, मतलब जो फिजिकल मतलब शारीरिक सीमाएं जो है रचनात्मकता में बाधा डालती हैं, मतलब जो वो डेप्थ थी तो वो क्या उसको बाधा डालती है। देयर इज नो कनेक्ट बिटवीन टू, इन दोनों का कोई मतलब नहीं है, मतलब फिजिकल एक्टिविटी और रिलेशनशिप और क्रिएटिविटी का कोई मतलब नहीं है। या फिर फिजिकल लिमिटेशन कैन एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर क्रिएटिविटी, मतलब जो शारीरिक सीमाएं रचनात्मकता के लिए उत्प्रेरक का काम कर सकती हैं। या फिर या फिर क्रिएटिविटी सोनली प्रोडक्ट ऑफ वंस एनवायरमेंट। तो मैं आप लोग को बता देता हूं, यहाँ पर आंसर होगा सी, शारीरिक जो सीमाएं हैं रचनात्मकता के लिए उत्प्रेरक का काम करती है। मतलब अगर आपके अंदर कोई चीज की कमी है तो कहीं ना कहीं भगवान आपको एक चीज अधिक जो है वो आपको देगा, जो दूसरों से आपको क्या करेगी, अलग करेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं, ये जो चैप्टर है इसमें मैंने आपको क्वेश्चंस बहुत सारे बता दिए हैं। अब मैं एक क्वेश्चन आप एक चीज और बता देता हूं, ये मेरा मोबाइल नंबर है, किसी को कोई दिक्कत हो इससे में संपर्क कीजिए, बात कीजिए, मैं फोन उठाऊंगा, आपसे बात करूंगा। दूसरी बात, ये जो मैं टेस्ट सीरीज आपको दिखा रहा हूं, टेस्ट सीरीज का एक डेमो है। क्वेश्चन के लेवल आपने देख लिए, क्वेश्चन का तरीका देख लिया, क्वेश्चन की संख्या देख ली, कितने सारे क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, और आपके पास समय भी है, 15 अप्रैल तक में आपके पेपर है। अभी आपके पास लगभग 1.5 महीने हैं। 1.5 महीने में अगर आपने इसे 2 से 3 बार सॉल्व कर लिया 8500 क्वेश्चंस को, मैं बता रहा हूँ 8500 क्वेश्चंस मैं आपको देने वाला हूँ इस टेस्ट सीरीज में। ग्रामर, लिटरेचर, एनसीईआरटी, कोई भी चीज छूटेगी नहीं, पूरी चीजें मैं आपको दूंगा। कितने में, 399 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 399 में पूरा कोर्स मिलेगा, 8500 क्वेश्चंस मिलेंगे। जिसने इसको सॉल्व कर लिया तो इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। क्योंकि मैंने पिछली बार भी आप लोग को बताऊं डियर स्टूडेंट्स, मैंने वर्ग 1 में इसी तरह की टेस्ट सीरीज जारी की थी और उसमें बहुत सारे विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ था, लगभग 126 का एग्जाम क्वालिफाई हुआ था अच्छे नंबरों से, और उसमें से लगभग 50+ बच्चों का जो है सिलेक्शन हुआ है वर्ग 1 में। ठीक है, कुछ मैंने इंटरव्यूज भी किए थे, जो टॉप रैंकिंग, जो टॉप 10 में आए थे, उसके उनका हमने इंटरव्यू भी किया था, जो आपको अवेलेबल होगा यूट्यूब पे। अगर आप लोग देख लेंगे, सुन लेंगे तो आप लोग को मजा आ जाएगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आज सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं रेवस्टूड की टेस्ट सीरीज तो हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, हमारे नंबर पे संपर्क कीजिए और 399 वाला कोर्स लीजिए। तो उसमें आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में आपको टॉपिक वाइज इस तरह के एमसीक्यूज मिलेंगे जो मैंने आपको दिखाया, और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में आपको यूनिट वाइज टेस्ट मिलेंगे 20, और आपको 5 मिलेगी एफएलटीज। ठीक है, तो इसका शेड्यूल जो पुराना था उसको मैं फिर से दे रहा हूं, तो आप लोग पूरा सॉल्व कीजिए और आनंद लीजिए इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का। जय हिंद।